जीएसटी यानी इंडिया का सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म 2017 में हुआ था, लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। सीजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी किसको लगेगा, यूटीजीएसटी कौन भरेगा। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और समझते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। जीएसटी आया था एक सिंपल गोल के साथ, वन नेशन वन टैक्स। इसके पहले बहुत सारे टैक्सेस थे जैसे वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, लग्जरी टैक्स एक्सेट्रा। जीएसटी ने इन सबको हटाया और एक सिंगल टैक्स लेके आया। इसके ऑब्जेक्टिव सिंपल थे। सबसे पहले तो कास्केडिंग इफेक्ट यानी टैक्स ऑन टैक्स का सिस्टम खत्म करना। दूसरा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट देना। तीसरा, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर थे उनको फॉर्मल इकोनॉमी में लाना। चौथा, ट्रांसपेरेंट फाइलिंग और डिजिटलाइज्ड फाइलिंग सिस्टम क्रिएट करना। एंड पांचवा, कंप्लायंस को और स्ट्रॉन्ग करना। तो बेसिकली जीएसटी सिर्फ एक टैक्स नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था, ये एक पूरा रिफॉर्म था। अब आते हैं मुद्दे पर, टाइप्स ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी। दूसरा होता है एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी। तीसरा होता है आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। यूटीजीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी जीएसटी। कब कौन सा जीएसटी लगता है ये डिपेंड करता है आप किस जगह पर अपना गुड्स या सर्विसेज सेल कर रहे हो। अगर आप इंटर स्टेट मतलब विद इन स्टेट गुड्स या सर्विसेज सेल कर रहे हो तो आपके ऊपर लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर आप बिटवीन स्टेट्स यानी 2 स्टेट्स के बीच में गुड्स या सर्विसेज सेल कर रहे हो तो आपको लगेगा आईजीएसटी। मतलब अगर आप महाराष्ट्र से एमपी में गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको लगेगा आईजीएसटी। वहीं आप महाराष्ट्र में गुड्स अगर ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। वहीं अगर आप यूनियन टेरिटरीज से डील कर रहे हो तो आपको लगेगा यूटीजीएसटी यानी यूनियन टेरिटरीज जीएसटी। फॉर एग्जाम्पल, लक्षद्वीप यानी यूनियन टेरिटरी में अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको लगेगा सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। मतलब इंस्टेंट ऑफ एसजीएसटी यूनियन टेरिटरीज में लगता है यूटीजीएसटी। चलो इनको कुछ सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने गुजरात में कोई गुड्स या सर्विसेज सेल करी, आपका बिल था 1 लाख रुपीस का, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज हुआ 18%। यहाँ पर आपका सीजीएसटी होगा 9% और एसजीएसटी होगा 9%। तो यहाँ पर आपका सीजीएसटी हुआ 9,000 और एसजीएसटी हुआ 9,000। टोटल जीएसटी आपका गया 18,000। वहीं अगर आपने गुजरात से महाराष्ट्र में गुड्स सेल किया है और आपका जीएसटी है 18% तो आपका आईजीएसटी लगेगा 18%। मतलब यहाँ पर आपका आईजीएसटी होगा 18,000, टोटल जीएसटी होगा यहाँ पर भी 18,000। वहीं अगर आपने लक्षद्वीप में कोई गुड्स सेल किया है तो यहाँ पर आपका सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लगेगा। 1 लाख रुपए का गुड्स सेल किया लक्षद्वीप में जिसका जीएसटी का रेट था 18%। यहाँ पर सीजीएसटी हुआ 9,000, यूटीजीएसटी हुआ 9,000, टोटल जीएसटी फिर हुआ 18,000। मतलब सब जगह टोटल जीएसटी सेम रहेगा, सिर्फ ब्रेकअप जो है वो अलग अलग होगा। लेकिन जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंडिंग अपॉन द एरिया अलग अलग होगा। तो चलिए अब फटाफट एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं इन सब जीएसटी के टाइप्स के बीच में। देखिए यहाँ पर है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। ज्यूरिसडिक्शन की अगर बात की जाए तो सीजीएसटी का ज्यूरिसडिक्शन आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, वहीं एसजीएसटी का स्टेट गवर्नमेंट, आईजीएसटी का आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट अगेन एंड यूटीजीएसटी का आएगा यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। एप्लीकेबिलिटी होती है सीजीएसटी की इंट्रा स्टेट के केस में, एसजीएसटी की इंट्रा स्टेट के केस में मतलब विद इन स्टेट के केस में, आईजीएसटी की इंटर स्टेट मतलब बिटवीन स्टेट के केस में, यूटीजीएसटी की इंट्रा यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज के केस में। रेवेन्यू की बात की जाए तो सीजीएसटी का रेवेन्यू जाता है सेंटर को, स्टेट एसजीएसटी का जाता है स्टेट को, आईजीएसटी का जाता है सेंटर प्लस डेस्टिनेशन स्टेट को, यूटीजीएसटी का जाता है सेंटर प्लस यूनियन टेरिटरी को। आईटीसी के यूज की बात की जाए तो सीजीएसटी का आईटीसी यूज होता है पहले सीजीएसटी के अगेंस्ट फिर आईजीएसटी के अगेंस्ट। एसजीएसटी का आईटीसी यूज होता है एसजीएसटी के अगेंस्ट फिर आईजीएसटी के अगेंस्ट। वहीं आईजीएसटी का आईटीसी यूज होता है पहले आईजीएसटी के अगेंस्ट फिर सीजीएसटी के अगेंस्ट फिर एसजीएसटी के अगेंस्ट। यूटीजीएसटी का आईटीसी यूज होता है पहले यूटीजीएसटी के अगेंस्ट और फिर आईजीएसटी के अगेंस्ट। तो ये टेबल अगर आपने समझ ली तो आपका बिलिंग और फाइलिंग दोनों इजी हो जाएगा। तो अब अगर कंप्लायंस टिप की बात की जाए तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो जीएसटी कंप्लायंस मस्ट है।
अगर आप गुड्स बेच रहे हो और आपका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है, या फिर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और आपका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। इसके साथ ही रेगुलर रिटर्न फाइल करो। देखो आपके ऊपर कौन सा रिटर्न एप्लीकेबल है। मंथली या क्वार्टरली फाइलिंग जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसे रेगुलरली फाइल करो। इनवॉइसेस प्रॉपरली मेंटेन करो। सही रेट और सही टाइप ऑफ जीएसटी सिलेक्ट करो। वहीं रेट चेंजेस और एग्जम्पशंस पर अपडेट रखो। और साथ ही अगर कोई कंफ्यूजन है तो सीए या फिर ऑटोमेशन टूल्स की हेल्प लो। इन सिंपल वर्ड्स, जीएसटी कंप्लायंट अगर रहोगे तो आपका ऑपरेशन स्मूथली चलेगा, साथ ही आपका क्रेडिबिलिटी भी इंक्रीज होगा। बहुत बार आप मल्टीपल जीएसटी टाइप से डील करते हो, जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, बट उन केसेस में इनवॉइस बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हो तो उसकी हेल्प से आप इजीली जीएसटी इनवॉइसेस बना सकते हो और भेज सकते हो। मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हूँ उसमें मैं इनवॉइसिंग कैसे करती हूँ, आइए देखते हैं। मुझे सिंपली अपने डैशबोर्ड पर जाना है। यहाँ पर मुझे सेल्स दिखेगा, यहाँ पर मुझे इनवॉइस का ऑप्शन दिखेगा। मैं उस पर क्लिक करूँगी, क्रिएट न्यू इनवॉइस पर क्लिक करूँगी। इनवॉइस का नंबर जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रीवियस इनवॉइस से +1 फैच हो जाएगा। इनवॉइस का डेट और ड्यू डेट यहाँ पर आ जाएगा। मैं अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकती हूँ। सिंपली मुझे क्लाइंट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मुझे कॉन्फ़िगर जीएसटी का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पर मुझे जीएसटी टाइप सिलेक्ट करते आएगा। अगर मैं इंटरस्टेट सप्लाई कर रही हूँ तो मुझे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा। वहीं इंट्रास्टेट के केस में मुझे आईजीएसटी सिलेक्ट करना होगा। साथ ही अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर सेस भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। अगर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो यहाँ पर मुझे रिवर्स चार्ज सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन है। इस तरह से मुझे यहाँ पर सिंपली अपना आइटम का नेम डालना पड़ेगा। यहाँ पर HSN कोड मैं चाहूँ तो सिर्फ सर्च बार पर क्लिक करके अपना आइटम का नंबर डालूंगी और ऑटोमेटिकली मुझे मेरा HSN कोड दिख जाएगा। मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा कोड है एपरल। अब मेरा वियरिंग एपरल है तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगी, मेरा HSN कोड आ जाएगा। जीएसटी का रेट सिलेक्ट कर सकती हूँ, क्वांटिटी डालूंगी, रेट डालूंगी। अपने आप मेरा सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा और टोटल बिल का अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पर मुझे नीचे आके सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है और मेरा इनवॉइस रेडी है। इसे मैं डाउनलोड कर सकती हूँ, प्रिंट कर सकती हूँ, या फिर चाहूँ तो ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू सिर्फ एक सिंगल क्लिक में भेज सकती हूँ। तो देखा आपने, अगर आप ऑटोमेशन की हेल्प लेते हैं तो जीएसटी इनवॉइसिंग जैसे टास्क भी आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिस्कशन टाइप्स ऑफ जीएसटी को लेके। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताएं। थैंक यू।